ठीक, स्टार्ट करें तो फिर आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है ना। 60 तक हो चुके थे, इससे पहले वाली क्लास में 61 से देखो। तो 61 क्या कह रहा है, समझो सचिन जरा ध्यान से। 7 × 8 × 9 × 10 के गुणनफल में जब इसका हम गुणा करेंगे तो एक आंसर आएगा, और उस आंसर में हम कितना जोड़ दें कि नंबर पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? नंबर पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर अच्छा एक बात बताओ, इसके ऑप्शन क्या क्या दिए, जरा ये भी ध्यान से देखना चाहिए अपन को। 144 मतलब 144 और 1 ऐसे, हाँ 1 289 3 इतने दिए थे, 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। इन 4 में से कोई एक आंसर इसका होगा कि नहीं होगा। देखो पहले तो इन्हें गुणा करना पड़ेगा। कितना? 7 8 56, 56 नंबर कितना होगा? 56 नंबर होगा 10 9 90 9 72 720 720 बड़े 5400 नहीं 544 होगा। 544 यानी 509 नहीं होगा। 10 90 गुणे 720 हो गया। 720 गुणे 7 7 दूनी 14, पहले 0 7 दूनी 14, 7 1 7 7 7 49 और 1 50, जो हो गया ना 5 50 40 हो गया। कितना हो गया? 50 40 504 होते ना, ठीक है ना। तभी तो कह रहा है 540, 0 हटा दी थी, 504 हो गया कि नहीं हो गया। अब इस नंबर में कौन सा नंबर जोड़ दें हम कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे सवाल हम करा चुके नहीं करा चुके थे, पिछली बार कराए थे। जब भी प्लस की बोले तो माइनस का रिमाइंडर की जरूरत होती है। तो क्या करेंगे अपन? 50 40 को भाग विधि से वर्गमूल करेंगे, और प्लस का नहीं माइनस का रिमाइंडर चाहिए, पेयर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपन को? पेयर बनाना पड़ेंगे। 50 किसका स्क्वायर होता है मुझे ये बताओ? 7 7 49 होता ना। 50 यानी 8 तक तो जा नहीं सकते अपन, 7 तक जाएंगे। 7 7 49 प्लस के 7 14 हो जाएगा, बचेगा 1 40 उतार देंगे। अब 14 के कौन सा नंबर लगाया जाए कि 140 से बड़ा हो जाए? एक नंबर ही लगा दो तो बड़ा भी हो जाएगा। देखो 141 से कम होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, एक लगाया तो 141 से कम 141, अपन को किसका रिमाइंडर मिला? माइनस का। और जैसे ही माइनस का रिमाइंडर मिला तो हम समझ गए कि ये माइनस का रिमाइंडर हमें बताता है कि माइनस यानी 1 की जरूरत है। किसकी जरूरत है? 1 की। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1। सचिन समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो बताओ। नहीं आती थी? क्लियर है सनी महाराज? अब देखो और भी फास्ट कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चन को। ये मतलब उसका बिल्कुल बेसिक मेथड है जो हमने बताया। कभी भी जो मल्टीपल है उस पे यानी जिसके आसपास हमें नंबर ढूंढना है, तो पहले इसके आसपास हमें स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा ना। बताओ जे कितने का लिखा? 7 7 4900। 4900 तो होता है ना किसी के वर्ग। किसका होता है? 70 का होता है। तो हमारा मतलब है कि हमें 71 का चाहिए। अब क्या चाहिए? 71 का, क्योंकि 71 आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 1 का स्क्वायर 0 1 होता, 7 का क्या होता? 49। 71 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है? 1 का स्क्वायर लिख दो 0 1 और 7 का स्क्वायर 49। 7 और 1 को जोड़ो, गुणा करना होता है 7 दिन का। हाँ गुणा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और उसका क्या कर दो? डबल। तो 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14। 1 का 1, 4 का 4, 9 और 1 10, 4 और 1 5। तो कितना बना? 541। 40 हमारे पास था लेकिन बन कितना गया? कितना जुड़ गया? 1 उत्तर मारो। ये भी इसका एक तरीका होता है। ठीक, इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 62। तो 62 में भी सेम यही बोला उन्होंने। 709 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि क्या बन जाए? पूर्ण स्क्वायर बन जाए। जरा बात को ध्यान से समझना। अगर 7, पहले तो इसको 700 समझो। क्या समझो?
देखो फास्ट करने का तरीका क्या है, 700। 700 समझो। अब 700 के आसपास स्क्वायर होता है, बताओ 700 के बाद कोई स्क्वायर होता है कि कौन सा होता 700 के बाद? 729 ही होता, और कोई तो नहीं होता। अगर तुम पहले नॉर्मली भी अगर सोचोगे ना तो 8 अट्ठे 64, यानी 6400 तो होता है, कम की बात करें तो 6400 होता कि नहीं होता। 80 का स्क्वायर और 90 का स्क्वायर की बात करें तो कितना होता? 81 होता, मतलब 100 इतना होता। यानी 80 और 90 के बीच में आंसर होगा इसका। क्या होगा? 80 और 90 के बीच में होगा कि नहीं होगा? फास्ट करना है तो 80 का स्क्वायर 6400 होता है और 90 का स्क्वायर क्या होता है? 8100। तो जो 6400 होते, कहाँ पहुँच गए यार अपन जी, बहुत ज़्यादा ही नंबर पहुँचे। सॉरी हम कहाँ पहुँच गए, हम समझ भी नहीं आएगा, मतलब गजब। कितना? केवल 700 था। अपन को फर्जी हो गए अपन थोड़े। 700 के बाद और 700 के पहले, 700 के पहले किसका स्कोर होता है? 26 का 76 होता है। होता कि नहीं होता? 26 का होता है 676। तो 26 के बाद 27 का कितना होता है मुझे बताओ? 27 का स्कोर होता है 729। कितना होता है? 729। कितना होता है? 729। ठीक है ना। 26 का 676, 27 का 729। हमारे पास कितना था? 709 था। कितना था? 709। अब बताओ 709 में कितना जोड़ दिया अपन ने? 20 जोड़ दिया और अपना क्या बन जाएगा? आंसर। ठीक, इसका तो ये तरीका था। और बेसिक वाला आपको पता ही होना चाहिए। 709 कैसे करेंगे अपन? पेयर बनाइए। क्या करेंगे अपन? हाँ, पेयर बनाएंगे पहले। अब 7 किसका स्क्वायर होता है मुझे ये बताओ नेहा? गलत। 7 होता है, देखो 2 का, 2 दूनी 4 यहाँ लिखेंगे और 2 इसमें जोड़ देंगे। क्या होता है? 2 दूनी 4 और 2 उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 अपन नहीं ले सकते। तो 2 दूनी 4 यहाँ लिखेंगे और 2 उसमें जोड़ देंगे। 7 में 4 का कितना बचा? 3 बचा। ठीक, अब क्या लिखेंगे? 309 हो जाएंगे पूरे। ठीक है ना। तो 2 और 2 कितना होता है? 4। अब 4 के आगे कौन सा नंबर लगाया जाए कि 309 हो जाए? 309 हो जाए, बताओ जल्दी कौन सा लगाते हैं? इस 4 के आगे कौन सा नंबर लगा दिया जाए कि 309 हो जाए? 300 चाहे 9 से बढ़ के हो जाए, बताओ जल्दी। 4 तो लगा देंगे तो 42। देखो 7 सत्ते 49, 4 हासिल 7 चौक 28 और 4 32, 329 हो जाएंगे। तो 7 लगाने पर क्या बना? 329। कितना शेषफल आया? माइनस का 20। तो यहाँ से भी अपन को पता चला कितना आंसर होना चाहिए? 20 आंसर होना चाहिए, क्योंकि 20 जोड़ने पर। और हम तो ये कहते हैं ये आपको चिरकुट चीज़ें याद होने चाहिए। ठीक है ना। 40 तक स्क्वायर याद सबको हो जाना चाहिए। समझ में नहीं आई अभी हमने क्या किया? तुम्हें नहीं आई? आ गया है सचिन, तुम्हें नहीं आया क्लियर? कौन सा? 4 था, आपने 7 के लगा दिया यहाँ पे। नहीं, 4 के आगे कोई भी नंबर रखने पड़ता है, कोई भी, चाहे 1 रख के देखो तो 41 एकम 41। जैसे अपन 1 रखते देखो तो 41 का 41 आता। 2 रखते तो कितना आता? 84 आता कि नहीं आता? तो 43 रखते, यानी 3 गुणे, यानी 43 गुणे 3 करते, 44 गुणे 4 करते, 45 गुणे 5 करते, 46 गुणे 6 करते, 47 गुणे 7 करते। दोनों जगह पर नंबर बढ़ाते चलने पड़ता है। सेम तब तक बढ़ाएंगे जब तक इस नंबर से ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है ना। क्लियर? छापो। देखो क्वेश्चन नंबर 63 है, वो क्या कह रहा है? अब देखो पैटर्न बदल गया। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न है। अब कैसे है? गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। मैं पहले आपको बेसिक्स बताऊंगा, इसका ध्यान समझना।
उन्होंने बोला इस संख्या में कौन से नंबर से गुणा कर दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस संख्या में कौन से नंबर से गुणा कर दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन क्या है, जरा ध्यान से देखो, 3, 2, 6, 12, या तो फिर आप भाग दे के देख, उसमें क्या बोलते गुणा करके देख लो तो अपना आंसर बन जाएगा। हमारे हिसाब से 2 0 है तो पूर्ण वर्ग तो बनने के चांसेस है, 0 से तो छेड़खानी नहीं करना है। छेड़खानी किससे होगी, 216, तो 216 को ही करके देख लो केवल। 2 से 10 कितना होगा, फिर 8 होगा, क्लियर है। और 0 नहीं होती यहाँ पर डबल, तो फिर पूरा करके देखते। सिंगल 0 होती ना तो फिर पूरा गुणा करके देखते कितना, वो 0 भी यहाँ पर अपन लिखते, ठीक है ना। हमें पता ही है 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता, तो आखिरी में एक 0 बढ़ा देंगे, है ना। हमने आपको बताया था कभी भी अगर हम सिंगल 0 का स्क्वायर करते हैं तो डबल बन जाती है, सिंगल पॉइंट का स्क्वायर करते हैं तो डबल पॉइंट बन जाता है। ऐसे ही हम रूट ले लेते हैं तो आधा हो जाता पॉइंट। नीचे वो एक 0 बढ़ा गया तो ऊपर 10 आंसर आ गया था, हाँ कोई वाला, ठीक है ना। तो 2 से फिर करेंगे कितना आएगा, 54, 2 से करेंगे तो 27, फिर 2 से 3 से करेंगे तो 9, और 3 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 1। जब तक नहीं करते जब तक कि 1 ना आ जाए। इसको क्या किया अपन ने, फैक्टर कर लिया। क्या कर लिया, फैक्टर। इसमें पेयर बना दो, हैं, पेयर नहीं बनना ना, नहीं बनना भाई साहब। इसका पेयर अधूरा, किसका पेयर अधूरा है, इनका पेयर अधूरा, इन दोनों का अधूरा है भैया, है ना। ये दोनों बेचारे मर गए। इसके लिए 2 चाहिए, एक और चाहिए कि नहीं चाहिए। इस 2 के लिए 2 चाहिए और इस 3 के लिए 3 चाहिए, तो 3 दूनी 6 इज द राइट आंसर। अच्छा, मतलब जिसके पेयर नहीं बने अगर, क्योंकि इनके लिए जरूरी है ना 1-2 गुणा और करवाना जरूरी है, पेयर नहीं बनना है। वो क्या, वही तो वो कह रहा है कौन सा नंबर यहाँ पे और लाया जाए। हम तुमसे कहें बता 2 में कौन से नंबर का गुणा कर दें कि वो स्क्वायर बन जाए, तो तुम क्या कहोगे, 2 में 2 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो 2 कहाँ से लाएंगे, लिखना पड़ेगा मन से, ठीक है ना। इन दोनों का तो स्क्वायर बन गया, देखो 2 दूनी 4 स्क्वायर होता है, 3 का 9 स्क्वायर होता, ना इस 2 का स्क्वायर मिल रहा है ना इसका मिल रहा, यानी ये 6 बनना ना, 3 दूनी जे मिला के 6 ना, तो हमें एक 6 और चाहिए ना, तो इनका भी स्क्वायर तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखो 2 दूनी 4 स्क्वायर तैयार है, 3 का 9 स्क्वायर तैयार है, 3 दूनी 6, इनका स्क्वायर तैयार नहीं है। तो 6 एक तो है हमारे पास, एक 6 और मिल जाए तो बात बन जाए, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है, चलो छापो। देखो क्वेश्चन नंबर है जी 63 है ना, 64 है, सॉरी 3 हो चुका, 4 है ये। उन्होंने क्या बोला इस क्वेश्चन में, 5808 में कौन सी संख्या से गुणा कर दें, छोटी से छोटी होगी जो, कि क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2 का गुणा कर दें, कि हम 11 का गुणा कर दें, कि हम 7 का गुणा कर दें, कि हम 3 का गुणा कर दें, ठीक है ना। और हमने क्या बताया था, चलो इससे पहले बेस्ट के अपन पूरा करके ही देख लें, ठीक है ना, पेयर बनाने वाला सिस्टम, क्योंकि देखो सीखना है मैथ अपन को, ठीक है ना। तो क्या है ये 5808 कि क्या करना पड़ेंगे अपन को, फैक्टर। 2 से करेंगे 29 बार आएगा, फिर 0 का 0, 2 चौके 8, ठीक है ना। 2 सही बनेगा बेटा, और दे, क्योंकि 29 से 4 होता हो, नहीं होगा तो देख चेक, 2 14 दूनी 28, एक बचेगा, 2 पंजा 10, 2 दूनी 4, ठीक है ना। 2 से करेंगे 2 7 14, 2 एकम 2, फिर 2 छक्के 12, 2 से करेंगे तो कितना बनेगा 35, और 2 अट्ठे 16, 2 से फिर कर डालो 17, और 1 2 9 18। क्यों, सही किया कि या नहीं किया? नहीं सर, 3 आंसर मतलब वो ठीक है, जे फैक्टर कहीं गड़बड़ होगा। 29 दूनी 58, 0 4 है, 14 52, फिर 726 726 है, वही हम कह रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। 2 दूनी 4, हाँ 26, यहाँ पर हो जाए 363, ठीक है ना, क्योंकि 2 3 6 और 2 छक्के 12 और 2 3 6,
अब 3 से करेंगे अब, तीन से करेंगे। ठीक है ना। 3 1 2 1, फिर 11 से ये तो आपको पता ही होना चाहिए अच्छी तरीके से। ये कितने का बन जाएगा? 11 से। कितने से? 11 से। स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये? ठीक है ना, कन्फर्म है। अब देखो ध्यान से, दो का बन गया, फिर 3 का किला बचा। ये 11 का पेयर बन गया, 2 का बन गया, फिर 2 का बन गया, बेचारा किसका बचा? केवल 3 का बचा, और 3 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा? मतलब भैया फैक्टर करके देख लो, उससे पता चल जाएगा। हाँ, चाहे जितनी बड़ी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो दो, मतलब सीखना है अपन को, सीधी सीधी बात है। मैथ वैसे भी कर सकते जो आपने बताया था। कौन सा? इसका गुणा करके ही देखना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा अपन को, हाँ, वही तो। ठीक है ना। और क्योंकि सीधा वो जोड़ने वाला सिस्टम थोड़ा सी कि इसके आसपास देख लो, हाँ, हाँ। अपन को वही देखना पड़ेगा। फिर इसमें अपन अप्रोच क्या है, अपन अगर बेसिक तरीके से जानते हैं तो आराम से कर सकते हैं। तो 2 8 16 बनेगा लास्ट में। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है? 16। अगर 2 का गुणा करेंगे तो आखिरी के 2 अंक पता करो। 11 8 कितना बनेगा? 88, ठीक है ना। 7 8 कितना बनेगा? 56, और 3 8 24। 88 स्क्वायर आंसर होता नहीं है, नहीं होता, वो नहीं होता। ठीक है ना। क्या 16 किसी के आखिरी में आता है? कभी नहीं आता है स्क्वायर में। बताओ, किसी का स्क्वायर नहीं होता। 16 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और कहीं भी स्क्वायर होता है क्या 16? और किस नहीं, 6 तो आता है। 36 आता ना, सर ये देखना तो ये 24 आता है, 56 भी आता है, जय 16। ऐसे भी पता कर सकते हैं। क्या कह रही हो तुम? ये मतलब किसी इसका गुणा किया 3 से, तो ये 106 का भी नहीं है, 107 का भी नहीं है। पहले आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है ना। फिर देखते हैं उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 65। देखो क्वेश्चन नंबर 65 और 66 दोनों ही सेम है। तो उन्होंने क्या बोला? 980 में कौन सी संख्या से गुणा करा दें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो गुणा करने वाले प्रश्न और भाग करने वाले प्रश्न सेम होते हैं। ध्यान करना है इस बात को। कैसे होते हैं? सेम। तो कैसे? हमेशा ऐसे ही करो आप। तो 980 2 से करेंगे तो 49 आएगा, और फिर 0 आएगा। ऐसे होगा ना। 2 से करेंगे तो कितना आएगा? बताइए जल्दी। 2 दूनी 4 और 45, ऐसे ही तो आएगा। हाँ हाँ, अब 5 से करेंगे। 5 जो कि 20, ठीक। परम 45, 14। 5 चौके 20 और 5 नम 45। 7 से कर दो 7, और 7 से कर देंगे फिर, जो अपन पैर बना है, और 7 ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं कौन संख्या से गुणा कर दिया जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2 का पेयर बनना, इसकी गुणा कराने की जरूरत नहीं है। इसका पेयर बन जा रहा, इसका गुणा कराने की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत पड़ रही है? 5 की। तो 5 ही इस सवाल का क्या बन जाएगा? आंसर। क्लियर है कि नहीं है? गुणा की बोलते तब भी आंसर 5 होता, और भाग की बोलेंगे तब भी आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा, ठीक है ना। अब 67 में उन्होंने क्या बोला है? ध्यान से समझे। पहले ये वाला क्लियर हो गया समझ में? उन्होंने बोला कि 1323 में कौन सी संख्या से गुणा करा दिया जाए कि पूर्ण घन बन जाए? क्या चाहिए? पूर्ण घन बनाना है। और वर्ग था तो 2 का पेयर बनाया, घन है तो 3 का पेयर बनाएंगे। कितने का बनाएंगे सर? 3 का पेयर बनाएंगे। करना तो ऐसे ही है जैसे ये किया, तो ऐसे ही वो करेंगे अपन। तो बताइए 1323 को अपन करेंगे ऐसे। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। अब क्या करें अपन? इसको 3 से निपटाना तय कर दें। 3 से निपटाएंगे, 2 से तो जाएगा नहीं। 3 चौके 12, और 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, फिर 3 एकम 3। क्लियर है? फिर करेंगे अपन कितने से? 3 से। 3 एकम 3 बचेगा 1, 1 पर 4 14, तो 3 चौके 12, 2 2, फिर 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 नम 27, 7 से 7, 7 से 7। ठीक है ना। कट गया। अब हमने क्या बोला है? पूर्ण घन बनाना है। क्या बनाना है? पूर्ण घन बनाना है। तो कौन सा पेयर बन गया? एक पेयर तो बन चुका है। बेचारे इसके लिए कितने की जरूरत है? 1 7 की जरूरत है। कितने की? 3 नंबर चाहिए होते हैं एक पेयर बनाने के लिए पूरा। तो 1 7 की जरूरत है। तो x की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? 7। यानी इस पूरी संख्या में 1323 में 7 से गुणा करा देंगे
तो वह संख्या स्क्वायर वो पूर्ण घन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? यस या नो? Confirm? यस। चलो आगे चलते हैं। 67 के बाद 8 है। चलो क्वेश्चन नंबर 68 69। ठीक, तो इन क्वेश्चन को कैसे करना है जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन ने 68 में क्या बोला? 1800 में कौन सी एक संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वह एक पूर्ण घन होगा। ठीक, लेकिन इतने तक बात शांत नहीं हो। बोले उस जो संख्या आएगी उसके अंकों का योग बताइए। क्या बताइए? जो x आंसर आएगा ना उसके अंकों का योग बताना है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये 1440 में कौन सी संख्या से गुणा कर दे कि वो पूर्ण घन बन जाए। ठीक है ना, लेकिन उसके अंकों का योग बताना। तो पहले तो आंसर निकालो, फिर फाइनल आंसर के लिए आप उसके अंकों को जोड़ दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो 1800 क्या करेंगे? फैक्टर कर देंगे ना। कैसे करेंगे जल्दी बताओ? 2 से 900 करेंगे, फिर 2 से करेंगे 450 और 450 करेंगे तो 225 और 2 से करेंगे तो कितना? 2 से तो अब होगा ही नहीं। 3 से कर दें क्या? 3 से 45 बार में जाएगा 45 और 3 से करेंगे तो 15 बार में जाएगा और इस 15 में करेंगे कितने से? अब 3 से तो 5 बार में जाएगा और 5 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब क्या चेक करना है? पेयर बनाना है। क्या बनाना है? पेयर। तो कौन कौन से पेयर बन चुके? एक पेयर बन गया और इसका भी बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? किसका बचा हुआ है? 5 का बचा हुआ है। देखो इसके साथ अपन को 2 5 की जरूरत और पड़ रही है। पड़ रही कि नहीं पड़ रही? पेयर बनाने के लिए 2 5 की जरूरत पड़ेगी क्या? क्योंकि हर घन बनाने के लिए 3 नंबरों का पेयर चाहिए पड़ता है। कितने नंबरों का? 3 नंबरों का पेयर चाहिए पड़ता है, लेकिन हमारे पास केवल एक ही 5 है जो कि पेयर अधूरा था। ठीक है ना, तो इसके लिए 2 5 और चाहिए पड़ेंगे। 2 5 चाहिए पड़ेंगे, मतलब 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 की जरूरत है। तो सही आंसर इसका क्या आएगा? 25 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? 25। लेकिन भैया यहाँ पर 25 तो आ गया, बात सही है। 45 कैसे आया इधर? वो 225 दो को बड़ा 45 तो हम लोग बताए नहीं है। कितना आएगा? 3 7 21 75 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, मैच नहीं करता आंसर है ना, नहीं तो फिर 75। अरे रुक तो जाओ 2 मिनट। अब सही है, अब 25 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 25 बन जाएगा। तो यहाँ कितने से करेंगे? अब 5 से कम 25 3 से किया 75, 3 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे है ना इस 25 में। तो 5 से करेंगे 5 बार और 5 से करेंगे अब 1 बार। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक अपना 1 बन चुका। सॉरी, तुमने याद दिलाने के लिए, मतलब अच्छी बात है। अब पेयर किसका नहीं बना मुझे ये बताता हूँ। 3 का नहीं 2 3 5 और 3 का। देखो एक तो 3 की भी कमी है और एक 5 की भी कमी है। अब सही है ना? अब एक 3 की कमी है और एक 5 की कमी है, तो 5 और 3 मिला के कितना बनेगा? यही आंसर है। 15। क्या बनेगा? 15। क्या बना? 15, क्योंकि 5 की और 3 की कमी पड़ रही ना, तो 5 तिया 15 की कमी पड़ रही। कुल मिला के किसकी कमी पड़ रही है? 5 तिया 15। किसकी? क्योंकि एक 3 इसके पास होना चाहिए और एक 5 इसके पास होना चाहिए था। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये नंबर से मिल जाते, अगर इनके पास एक 3 पहले ही से होता और एक 5 पहले ही से होता तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो कुल मिला के इसमें 3 का गुणा एक्स्ट्रा होना चाहिए, इसमें 5 का गुणा एक्स्ट्रा होना चाहिए था। तो कुल मिला के 15 का गुणा होना चाहिए। कितने का गुणा होना चाहिए? 15। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था अपना? 15 आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए था? 15। तो अब उनने बोला 15 नहीं, उसके अंकों का योग जोड़ो। तो यानी 1 + 5 को जोड़ोगे तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा? 6। क्लियर है कि नहीं है? नया याद दिलाने के लिए धन्यवाद। हाँ हमने पहले किया। चलो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? बाबूजी क्लियर है? पूछ रहे हैं हम तुमसे। देखो क्वेश्चन नंबर 69। तो सर इसका वैसे 1800 में फिर हम गुणा नहीं करेंगे? कुछ नहीं करना, अपन को इतना ही चेक करना होता है। क्यों? मतलब 15 में पता चल गया तो बस। ये हाँ, अब देखो इसको करेंगे। यहाँ चेक करो, जाओ जरा ध्यान से देख लो। इसको भी क्या करेंगे? ऐसे ही 2 से करेंगे 7 बार, 2 बार 0 ऐसे ही।
2 से करेंगे 36 यानी 360, 2 से करेंगे कितना आएगा 180, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 90, फिर 90 में करेंगे 2 से कितना आएगा 45, और फिर करेंगे 3 से तो 15, और 5 से 3 से फिर करेंगे तो 5 बार, और 5 से करेंगे तो 1 बार। अब तो सही किया है, कन्फर्म है, गलती तो नहीं है। पेयर किसका बनना है भैया, ध्यान से देखो, एक बन गया कंप्लीट, किसका नहीं बना बेचारे का, दो 2 का 3 का 5 1 2 3 का भी, एक 3 की कमी है, यहाँ पे लिखते चलें। देखो 2 बार तो 2 हमारे पास है, एक 2 नहीं है, ठीक है ना, 2 बार 3 है, 1 बार 3 नहीं है तो 3 यहाँ लिख दो, 1 बार 5 है, 2 बार 5 नहीं है तो 2 बार 5 लिख दो। इनका गुणा 5 पचम 25, 25 × 75, 75 दूनी 150, और 150 को भी फिर से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, क्योंकि 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 और 5 जोड़ोगे फिर 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो कितना आंसर आएगा इसका भी 6 आएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आएगी? इसका भी आंसर ऑप्शन में कौन सा होगा भैया, 60, दोनों के 6 हैं, इसका एक का होगा सी, एक का होगा बी। बॉम्बे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। सर ये 2 चलो क्वेश्चन नंबर 70, उन्होंने क्या बोला है, इस यानी 3600 में कौन सी संख्या से भाग कर दिया जाए कि वह पूरी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग, यही बोला ना, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन तो नहीं बोला, चेक कर लेते हैं। ठीक है, पूर्ण, हाँ घन बन जाए। यहाँ पर क्या बनाना भैया, घन बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण घन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण घन। और 71 वाले में क्या बोला, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। और 72 में क्या बोला है, 72 में जल्दी बताओ, घन होना चाहिए, सही यहाँ पे गुणा करने पर यहाँ पर पूर्ण घन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण घन होना चाहिए। लाइट जा चुकी है बट थोड़ी सी क्लास और बची तो वो कंप्लीट तो करेंगे ही। ठीक, कौन संख्या से भाग कर दिया जाए, तो हमने पहले ही बता चुके, गुणा और भाग वाला सिस्टम सेम होता है। गुणा और भाग वाला सिस्टम सेम होता है। ध्यान से देखो, क्या करेंगे, 3 दिन का पेयर बनता है ना, तो 3600 को कैसे करेंगे, देखो 2 से कटेगा 1800, 2 से फिर 900, 2 से 450, किया तो था। और 2 से करेंगे 225, और 5 से करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना आएगा 45, और फिर 45 में करेंगे कितना होगा 3 से 15 बार, और 3 से करेंगे 5 और 1। ऐसा ही था ना, सही किया, कहीं गलत तो नहीं है बिल्कुल भी। 3600 में 2 का किया 1800, और 2 का किया 900, फिर किया 450, फिर किया 225, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 5 5, सही है। राइट है ना, कहीं गलत तो नहीं है। क्या बनाना है, पूर्ण घन। हाँ, इससे 3 से भाग दिया 225 में, 3 7 21, 3 बजे 15 होगा। फिर वही गलती करेगा, कहो हाँ 3 5 75 बार जाएगा, 75 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, और 5 से देंगे अब, है ना। 25 हनी समझ रहे हैं मतलब, आओ अब सही है, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब पेयर बना ले तो एक पेयर कंप्लीट है ना, कंफर्म है। हेलो, यहाँ 5, ठीक है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा ना, क्लियर है, अब सही है हनी, गलत तो नहीं है। चलो ध्यान से देखो, एक पेयर कंप्लीट है, ठीक है ना, किसकी कमी पड़ रही है, देखो भाग देने की बात कर रही है, यानी ये इसका पेयर भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। किन का नहीं है, 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, और जे 5 5, ये नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा है। क्या है, एक्स्ट्रा है। भाग करने वाली बात हो रही है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना बारीकी से। अगर गुणा करने की बात होती तो हम कहते हैं हमारे पास 2 बार 2 होना चाहिए था, और ज़्यादा होना चाहिए था। गुणा करने की बात होती तो ज़रूरत है हमें, यहाँ पर 3 कितने की ज़रूरत है, 2 बार 3 की ज़रूरत है। 3 नीचे नहीं रखना पड़ेगा 75 के बगल में। अच्छा 3 की है, हाँ यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इतना है, 1 बार 3 की ज़रूरत है, 2 बार 2 की ज़रूरत है, 1 बार 3 की ज़रूरत है, और 1 बार 5 की ज़रूरत है। जब वो गुणा की बोलेंगे तब, जब वो गुणा की बोलेंगे तब। क्लियर है कि नहीं है।
अब उन्होंने भाग की बोल दी, तो भाग के लिए अपन को क्या ध्यान करना है, यानी कौन सी चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है पेयर बनने के बाद। पेयर बनने के बाद कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है, तो एक बार 2 का पेयर बन गया कि नहीं बन गया। कौन सा नंबर ज़्यादा है, 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, लिख लो। 3 एक्स्ट्रा है, लिख लो। 3 2 बार एक्स्ट्रा है, कितनी बार एक्स्ट्रा है, 2 बार एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार 3 और 2, क्योंकि ये 2 ज़्यादा था, ये 3 ज़्यादा है 2 बार, और ये 5 बार भी है, ठीक है ना, ऐसा लग दिया। अब गुणा करेंगे इनका, तो 5 25, 25 थी 75, 75 दूनी 150, 150 थी 450, तो इसका आंसर क्या होगा सही मायने में 450। कितना होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दिल्ली। इसका आंसर होगा 450। क्या होगा, 450। सचिन, अपन को क्या देखना है भाग वाले सिस्टम में, कौन सी चीज़ हमारे पास ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 5 जो ज़्यादा थी लिख लिया, सबका गुणा करा के आंसर दे दिया। गुणा करने वाली होती तो हम ये देखते पेयर बनाने के लिए कितने नंबरों की ज़रूरत है। गुणा कराने के लिए क्या देखते अपन, कितने नंबरों की अपन को ज़रूरत है, वो चीज़ देखते। अब जैसे कि देखो 1008 लिखा, तो 1008 में भी क्या देखेंगे अपन, कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है। देखो ध्यान से, 2 से करेंगे 5 बार, 2 से करेंगे कितनी बार होगा भाई, अब 0 ऐसे ही होगा 4 बार, है नहीं, बताते चलना, ऐसे ही करेंगे। 2 से करेंगे 25, 2 दूनी, ठीक है ना। 2 से करेंगे 126, 2 से करेंगे 63, 3 से करेंगे 21, 21 को फिर से तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। क्या ऐसे ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, फैक्टर सही हुआ। अब हमें पहले पेयर जो बन रहा है उसको लिख लो, 2 का बन गया, और किसी का पेयर नहीं बनना, जिनका नहीं बनना वो लिख दो। 2 है, ठीक है, 3 है, 3 लिख दो, फिर 3 है, फिर 3 लिख दो, फिर 7 है, फिर 7 लिख दो। 7 के 21 थी 63 दूनी 126, 126 क्या हो जाएगा इसका, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 126 क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। कौन सा आंसर होगा इसमें से, नहीं है, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 71 था ना, 71 कौन सा, अच्छा उन्होंने ये बोला है 1008 को कौन सी एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए, कौन सी एक अंक वाली संख्या होनी चाहिए कि पूर्ण घन बन जाए। इन तीनों को जोड़ दो, ये 6 7 8 आ गई, 9 9। ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने केवल इतना पूछा एक डिजिट वाली होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक डिजिट वाली। 7 आंसर है, तो 7 देखो इस क्वेश्चन में अपन ने एक चीज़ गलती कर दी है, क्योंकि अपन ने सवाल को पहले देखा नहीं। ये क्या बनाना था, पूर्ण वर्ग बनाना था। क्या बनाना था, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है 2 2 का पेयर बनाना था, इसलिए अपन 3 3 का बना ले। थोड़ी गलत मिस्टेक हो गई, यहाँ पे भी 2 का बन गया, यहाँ पर 3 का कंप्लीट है ही अपने पास। किसका नहीं है, 7 का नहीं है, तो 7 क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा, 7 राइट आंसर होगा एकदम। क्या होगा, 7, ठीक है ना। मतलब अब समझ में आया कि नहीं। वर्ग वाले में क्या करना पड़ता है अपन को, 2 2 का पेयर बनाना पड़ता है। धोखे से अपन 126 आंसर देने लगे, ठीक है ना। अब बुक्स हाथ में लेंगे हम पहले, क्योंकि बुक्स से प्रॉब्लम हो जाती भाई। क्या दो, कम से कम कौन सी संख्या 16 53 75 में गुणा कर दिया जाए, बुक ना लेने से दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। इसमें गुणा कर दिया तो पूर्ण घन बन जाए, इसे सही घन बनाया जा सके, ठीक है ना। तो इसमें कौन संख्या से गुणा कर दिया जाए कि पूर्ण घन बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके फैक्टर करना पड़ेंगे और 3 3 के पेयर बनाना पड़ेंगे। इसमें पूर्ण घन बोला है तो 3 3 के क्या बनाना पड़ेंगे, पेयर बनाना पड़ेंगे। जब पेयर बनाएंगे अपन तो क्या होगा भाई, 16 53 और 75। जब हम इसके पेयर बनाएंगे तो 3 से कटेगा पहले, हाँ कटेगा कितने से मुझे बताओ। 3 पंचे 15, 1 पे 5 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 25 आएगा, ठीक है ना। फिर 3 से आएगा तो 3 से कटेगा कितना, 3 एकम 3, 2 3 8 24, फिर 1, फिर 3 3 9, 2 पे 2 3 7 21, 3 5 15, ऐसे ही कटेगा। फिर 3 से काटो, 3 6 18 और 3 एकम 3, फिर 25, 75 पूरा होता, ठीक है ना।
अब 6 2 8 5 13 14 नहीं कटेगा 3 से, नहीं कटेगा 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। कितने से कटेगा? 5 से। तो 5 से कटेगा कितनी बार में? 5 एकम 5, 12 पंचे 60 और 5 दूनी 10 पचम 25, ठीक है ना। 5 से काटो, 5 दूनी 5 चौके पचम 25, फिर 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20, 5 नम 45। अब 7 से काट दीजिए, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। पूर्ण घन बनाना है तो जरूरत कितने की पड़ रही है? 7 की। देखो एक पेयर कंप्लीट है एक और 7 और एक पेयर यहाँ पर भी कंप्लीट है। किसका कंप्लीट नहीं है? 7 का कंप्लीट नहीं है, तो इसका अभी आंसर क्या हो जाएगा? 7 एकदम राइट आंसर, ठीक है। ठीक है ना। तो यहीं पर अपन क्लास को समाप्त करते हैं, फिर चलेंगे अपन और आगे से 72 तक हो चुके हैं ना, तो 72 के बाद मिलेंगे। तो यहीं पर क्लास को विदा करते हैं। ओके बाय।